नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया। इस चैनल का उद्देश्य है आप तक न्यूरो, स्पाइन, पेन ये जो टॉपिक्स हैं इन पे सही इन्फॉर्मेशन देने का एक्सपर्ट्स द्वारा, ताकि आप अवेयर हो सकें इन टॉपिक्स के बारे में और सही ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस आपको मिल सके। आज का टॉपिक है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन होता क्या है, ये नॉर्मल पेन से कैसे डिफरेंट है, क्या क्या कारण से हो सकता है, कौन से इन्वेस्टिगेशन हमें कराने होंगे और फाइनली क्या ट्रीटमेंट है इसका। दोस्तों, न्यूरोपैथिक पेन, इसको पहले समझ लेते हैं। न्यूरोपैथिक मतलब न्यूरो, नर्व से रिलेटेड चीज़, नर्वस सिस्टम जो हमारा है, ब्रेन, स्पाइन और जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, हाथ और पैरों में जो नसें हैं, जो करंट वाली नसें हैं जो सप्लाई करती हैं हमारी मसल्स को, इससे रिलेटेड। और पैथिक मतलब जब भी बात आती है पैथी का मतलब होता है किसी डिजीज़ की से या किसी बीमारी से। तो इसकी जो नर्वस सिस्टम की बीमारी है उसका जो पेन है उसे हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। ज़्यादातर जो नर्वस सिस्टम की हमारी पेरिफेरल नर्व्स हैं, हाथ पैरों में जो नसें हैं, उनमें जब प्रॉब्लम्स आती है तब न्यूरोपैथिक पेन होता है। न्यूरोपैथिक पेन एक नॉर्मल पेन से कैसे डिफरेंट है? नॉर्मल पेन होता है, सपोज मस्कुलर पेन है तो वो एक ऐसी सेंसेशन देगा कि बहुत तेज एक दबाव पड़ रहा है, अनप्लीजेंट सेंसेशन देगा। लेकिन न्यूरोपैथिक पेन की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो बड़ी टिपिकल होती हैं। पिन्स एंड निडल्स मतलब सुई चुभने जैसा, चींटी काटने जैसा, झंझनाहट होना, या एडवांस स्टेज में सूना पड़ जाना, या जो आपकी मोटर पावर है, मसल्स की पावर है, वो कम हो जाना, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये न्यूरोपैथिक पेन के हैं। तो ये नॉर्मल पेन से थोड़े अलग हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तब पेशेंट अक्सर एडवाइस लेता है न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से, कारण जानने के लिए और ट्रीटमेंट पाने के लिए। न्यूरोपैथिक पेन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन कारण जो है वो है डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, या कंट्रोल है भी लेकिन बहुत लंबा समय हो गया डायबिटीज़ को, तो डायबिटीज़ जो है वो असर करता है इन नर्व्स पे, नसों पे असर करता है। इनकी जो कवरिंग होती है वो ख़राब होने लगती है और तब न्यूरोपैथिक पेन की प्रॉब्लम सामने आती है। ज़्यादातर ये पेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्लव्स एंड स्टॉकिंग्स कहते हैं हम इसे, मतलब ये जो ग्लव्स वाला एरिया है हाथों में और स्टॉकिंग्स जो मोजे हम पहनते हैं वो एरिया पैरों में, इन एरिया में ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये कॉमन है, न्यूरोपैथिक पेन ज़्यादातर इन एरिया में होता है और डायबिटीज़ में तो बहुत ही टिपिकल है कि यहीं पे होगा। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन कारण है वो है कुछ ऐसी कंप्रेशन न्यूरोपैथीज होना, जिसमें सबसे कॉमन शायद है तो वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये कार्पल टनल सिंड्रोम न्यूरोपैथी क्या होती है? ये कंप्रेशन न्यूरोपैथी है, मतलब नस कहीं पे कंप्रेशन में आ रही है, दबाव में आ रही है। कार्पल टनल सिंड्रोम में ये यहाँ पे एक मीडियन नर्व होती है, यहाँ पे 3 नर्व्स होती हैं वैसे, पर मीडियन नर्व ज़्यादातर दबाव में आ जाती है। जो उस नस का रास्ता है उसके आसपास अगर मांस बढ़ता है किसी भी कारण से, थायराइड का अगर पेशेंट है हाइपोथायराइडिज्म में, तो उससे वो एक कारण है वहाँ पे मांस बढ़ने का। उससे जो मांस बढ़ेगा तो वहाँ पे नस पे दबाव आएगा और हाथों में न्यूरोपैथिक पेन, झंझनाहट वाला पेन, ये सब आने लग जाएंगे। इसके अलावा पैर में भी इस तरह से टार्सल टनल सिंड्रोम होता है, वहाँ पे भी ऐसे हो सकता है। तो ये है कंप्रेसिव जो न्यूरोपैथी है उनके कारण। इसके अलावा जो दूसरे कॉमन कारण हैं उनमें नंबर 1 आता है हर्पीज़ या शिंगल्स, जिसे हम आम भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं कि दाफड़ आ गया या कोई माता आ गई। माता तो नहीं कह सकते बट हाँ दाफड़ कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में शिंगल रैशेस से हो जाएंगे, दाने से निकल जाएंगे, और वो एरिया होता है उस नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस नर्व से जो सेंसेशन है वो सारी वो नर्व ऊपर तक पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। उस एरिया में अगर कोई इन्फेक्शन हर्पीज़ का हो जाता है तब ये रैशेस पहले आते हैं, वो रैशेस पकते हैं, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। धीरे धीरे वो रैशेस तो ठीक हो जाते हैं पर उसका पेन जो है वो बहुत लंबे समय तक रह सकता है, 6 महीने, साल भर या उससे लंबे भी रह सकता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं हर्पेटिक न्यूरोपैथी। हर्पीज़ से जो न्यूरोपैथी होती है वो भी एक कॉमन कारण है न्यूरोपैथी का। और कारणों की बात करें तो अल्कोहलिज्म, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लंबे समय से ले रहे हैं उनमें भी न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम कॉमन होती है। HIV या एड्स इन्फेक्शन वाले जो मरीज हैं उनमें भी न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है। इसके अलावा बहुत से पेशेंट हमारे जो कैंसर के होते हैं उनमें 2 कारण से न्यूरोपैथी हो सकती है। एक तो कैंसर इटसेल्फ न्यूरोपैथी करता है, अगर कैंसर
शरीर में फैला हुआ है लंबे समय से, तो वो न्यूरोपैथी को जन्म देगा। और कैंसर के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, कीमोथेरेपी जिसे कहते हैं, इन दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट न्यूरोपैथी का अक्सर देखा गया है। तो ये भी एक कॉमन कारण है। इन सब कारणों के अलावा दोस्तों इडियोपैथिक एक कारण है। इडियोपैथिक का मतलब होता है जब हमें कोई भी कारण इन सब में से सामने नहीं आता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशंस पे कोई कारण सामने नहीं आ पाता है, तब हम कहते हैं कि इडियोपैथिक है। मतलब अब कॉज नहीं पता चल सकता, लेकिन प्रॉब्लम डेफिनेटली न्यूरोपैथी पेन की है, तब हमें उसे उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब बात करते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हमें कराने हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन मतलब ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम सिंपल सीबीसी देखेंगे, आयरन की कमी तो नहीं है, ब्लड शुगर जो है वो उसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी तो नहीं है, विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, वो भी एक कारण है जो मैंने कारणों में शायद नहीं बताया, लेकिन विटामिन B12 अगर कम है बॉडी में किसी भी कारण से तो भी न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ब्लड टेस्ट में हमें विटामिन B12 भी देखना है। विटामिन D3 है, ये भी एक कॉमन जो कारण है वो भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा सीरम यूरिक एसिड हो गया, या फिर आर्थराइटिस अगर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसका टेस्ट भी ब्लड से इजीली पता चल जाता है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी न्यूरोपैथी पाई जाती है, तो वो भी हमें ब्लड टेस्ट में देखना है। ब्लड टेस्ट के अलावा स्पेसिफिक अगर टेस्ट की बात करें तो NCV एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी से कहते हैं। इससे अगर नस खराब हो रही है तो ये बहुत अच्छे से हमें नर्व कंडक्शन वेलोसिटी पे पता चल जाता है और एक डायग्नोसिस कंफर्म भी हो जाता है कि हाँ न्यूरोपैथिक पेन ही है। तो NCV टेस्ट भी बहुत ज़रूरी टेस्ट है। इस टेस्ट में एक तरह से एक बहुत लो वोल्टेज करंट दिया जाता है और उस करंट की जो आउटपुट है वो मसल्स में चेक की जाती है, ताकि नर्व में जो कंडक्शन हो रहा है वो सही से पता चल सके। NCV टेस्ट के अलावा अगर हमें डाउट हो रहा है कि न्यूरोपैथिक पेन जैसी सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन कारण कुछ और हो सकता है, जैसे कि वेरिकोज वेन या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, मतलब जो हमारी खून की नलकियां हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें फिर डॉपलर या फिर डिपेंड करता है MRI भी हम जांच करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई सारे इन्वेस्टिगेशंस की। अब डायग्नोसिस बन चुका है कि न्यूरोपैथिक पेन है, तो हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। सिंपल चीज़ें सबसे पहले, जैसे कि हमें ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन करना है। डायबिटीज़ पेशेंट अपना ध्यान रखें, टाइम पे दवाई लें या इंसुलिन लें, जो भी उन्हें प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। चेक करते रहें कि ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल अपने रेंज में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ जनरल मेजर्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज थोड़ा डेली करें। एक्टिविटी अगर पैरों में हाथों में रहेगी तो न्यूरोपैथी का जो दर्द है वो थोड़ा कम होगा। फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट प्ले करता है न्यूरोपैथिक पेन मैनेजमेंट में। यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी टेक्निक है वो टेंस नाम की होती है, एक ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये बहुत अच्छा फ़ायदा करती है न्यूरोपैथिक पेन में, तो ये भी अपन ट्राई कर सकते हैं। जो पेशेंट न्यूरोपैथी से बहुत लंबे समय से ग्रसित हैं, अक्सर उनमें देखा गया है कि डिप्रेशन आना थोड़ा कॉमन होता है, क्योंकि नेचुरल है, बहुत दिनों से पेन है, परेशान हो रहे हैं, इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो साथ में डिप्रेशन की फीलिंग आना थोड़ा कॉमन है। मन यही सोचता रहता है कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, क्यों दर्द ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय से दर्द है। तो ऐसे पेशेंट्स थोड़ा अपना साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पे CBT का बहुत अच्छा रोल आता है न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने में। CBT होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये साइकेट्रिस्ट जो लोग हैं वो देते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनमें थोड़ा डिप्रेशन या एंजाइटी हो, और उनको वो कंट्रोल करती है CBT, और साथ में न्यूरोपैथिक पेन में भी आराम आ जाता है। इसके अलावा आप मसाज यूज़ कर सकते हैं। मसाजर आजकल आते हैं जिनमें आप थोड़े टाइम अगर पैर डाल के रखें तो वो मसाज अच्छे से करता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इम्प्रूव होता है उससे, और अच्छा आराम आ जाता है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का भी रोल है, ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब जो जनरल मेजर्स हैं ये सब हमने करने हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। इन स्पेसिफिक चीज़ों में आता है कि अगर डायग्नोसिस पे ऐसी चीज़ बन रही है, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दबाव में आ रही है नस, उसकी वजह से न्यूरोपैथी हो रही है, तो हम सिंपल कुछ ऑपरेशन करके वो नस पे से दबाव हटा सकते हैं। उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम वाले पेशेंट्स जो न्यूरोपैथिक पेन हाथों में बहुत ज़्यादा होता है, उनमें बिल्कुल ये सिंपल ऑपरेशन होता है, चीरा दिया जाता है इस एरिया में, और नस को जो भी दबाव उस पर नस पे पड़ रहा है वो सारा हटा दिया जाता है, और मरीज को बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस तरह के सर्जरीज में आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है न्यूरोपैथिक पेन में अगर नहीं ठीक हो रहा है लंबे समय से,
तो हमें इस तरह की सर्जरीज अगर एडवाइस की गई है तो करवा सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन ही रहता है, क्योंकि लार्जली लोग मेडिसिन लेना प्रेफर करते हैं किसी भी तरह के सर्जिकल प्रोसीजर के मुकाबले। इन जो न्यूरोपैथिक पेन की मेडिसिन है वो नॉर्मल पेन किलर से थोड़ी अलग होती है। नॉर्मल पेन किलर जैसे कि कॉम्बिफ्लेम, डाइक्लोफिनेक, ये जो दर्द निवारक गोलियां हैं ओवर द काउंटर जो अपन एक दुकान पे जाके ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा आराम नहीं देगी न्यूरोपैथिक पेन में। इसलिए ध्यान रहे, न्यूरोपैथिक पेन जो ये लक्षण मैंने बताए थे वैसा कुछ है तो अपने को स्पेसिफिक न्यूरोपैथिक पेन की दवाइयाँ ही लेनी है। इनमें जो सबसे कॉमनली यूज ड्रग्स होती हैं वो कुछ एंटी कन्वल्सन ड्रग्स हैं, मतलब जो मिर्गी के दौरे में दवाइयाँ दी जाती है उनका बहुत अच्छा असर आता है न्यूरोपैथिक पेन में। इनमें नंबर 1 है प्रीगैबेलिन और गाबापेंटिन। लगभग ये भाई बहन की तरह हैं, एक जैसी हैं, इनका मैकेनिज्म एक्शन भी एक ही है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है न्यूरोपैथिक पेन में। कह सकते हैं कि आजकल के टाइम में न्यूरोपैथिक पेन के लिए अगर नंबर 1 दवाई है तो वो प्रीगैबेलिन है या फिर गाबापेंटिन है। दूसरे नंबर पे आती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। अब एंटी डिप्रेसेंट से आप ये मत समझिए कि डिप्रेशन नहीं है फिर हम ये क्यों दे रहे हैं। न्यूरोपैथिक पेन में ये जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो इन्हें पहले दिया जाता है, प्रीगैबेलिन को बाद में दिया जाता है। तो ये जो ड्रग्स हैं इनमें मेनली है एमिट्रिप्टिलिन और डुलोक्सिटिन। ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं न्यूरोपैथिक पेन में। इसके अलावा आजकल लेटेस्ट पाल्मिटिक एसिड आई है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो अच्छा रिजल्ट देती है न्यूरोपैथिक पेन में। कुछ मल्टीविटामिन अक्सर हमें नॉर्मली प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं या कई बार हम खुद ही ले लेते हैं कि मल्टीविटामिन ले लेते हैं, हमारी नर्व्स के लिए अच्छा है, तो ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है, पर थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें, डॉक्टर से सलाह करके लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मल्टीविटामिन खाने से उनके भी साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इन मल्टीविटामिन में जो मेन है वो सबसे नंबर 1 है विटामिन B12 या मिथाइल कोबालामिन। ये प्रॉपर मात्रा में आप लें ताकि जो न्यूरोपैथिक पेन है उससे आपको रिलीफ मिल सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो न्यूरोपैथिक पेन के बारे में। इसी तरह के टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएं, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें